चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका आनंद सर। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक शानदार प्रैक्टिस सीट, जिसमें मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन ढेर सारे कवर करवाने वाला हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया था IMUCT जो एग्जाम है वो बिल्कुल आपका बेसिक लेवल का एग्जाम है, जिसमें आपके 11th और 12th क्लास के जिसमें मैथ पोर्शन की बात कर लूं तो मैथ्स के आपके 11th और 12th के बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्त, है ना। तो उसी पैटर्न के हम लोग क्या है क्वेश्चन लेके आए हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो बेसिक थे, फॉर्मूले थे, प्रॉपर्टी थे, सारे मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे का मैटर की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात आज कर लेंगे, है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग क्या है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज हर फंक्शन की पता होना चाहिए दोस्त। उससे बड़ी वैल्यूज भी बनाना सिखाई थी, लेकिन कुछ स्पेशल एंगल है जिनकी वैल्यू डायरेक्टली पेपर में पूछी गई है कई बार, एयरफोर्स में, नेवी में, IMUCT में, है ना, बोर्ड एग्जाम में 11th में। तो इनको अच्छे से अपन लोग एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, टेबल देखते हैं बच्चे, अच्छे से उस टेबल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो ये टेबल है बच्चे। अब आप लोगों को याद हो, इस टेबल में ध्यान हो, आप लोगों को क्या ध्यान हो बच्चे, ध्यान ये हो कि साइन की वैल्यू आप लोग या तो याद कर लो। अब जैसे मान लो अपन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो अगर अपन को साइन की वैल्यू अगर अपन एटलीस्ट याद होंगी तो अपन कोई भी वैल्यू आराम से बना सकते। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना। जैसे मान लो साइन में 0 सब लोग पढ़े, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो 10 तक सभी बच्चे पढ़े, 11th में भी पढ़े होंगे, है ना। अब इसके बाद मैंने 15 की आपको उस दिन प्रूव करवाई थी, तो 15 की मैंने ये बताई थी, 75 की ये बताई थी, है ना, √3 - 1/2√2, है ना। 75 की आपको याद करनी है ना। अब थोड़ा सा 18 पे आप लोग काम कर लेना। 18 का निकालने का जो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, 11th क्लास में आपका डिस्कशन है बेटा, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपकी √5 - 1/4 होती दोस्त, है ना। अब 18 पे अपन 72 भी देखेंगे तो 90 माइनस मतलब 18 आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो उसमें देखो भैया प्लस की, यहाँ माइनस की, वहां प्लस की, यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस, है ना। अब देखो 22.5 की वैल्यू, 22.5 की वैल्यू मतलब ये आपका क्या है, आपकी है 90 का हाफ है, मतलब 90 का 4 टाइम्स है, सॉरी 90 का 4 मतलब π/8 की वैल्यू है, π/8 मतलब 22.5। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ माइनस की, यहाँ प्लस की, तो ये वैल्यू भी आप लोग याद कर लेना। और इसके साथ साथ 36 की बात करूँ, 36 में देखो आपका ये माइनस है, यहाँ पे क्या है 36, 40, 54 आपके कॉम्प्लीमेंट है दोस्त, है ना। 30, 60 कॉम्प्लीमेंट है ना। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है ना। ये कॉम्प्लीमेंट केस आपको अच्छे से दिमाग में बसाना है बच्चे। अगर आप अच्छे से दिमाग में बसा लोगे तो कभी वैल्यू आप भूलोगे नहीं, और अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आप साइन की जो वैल्यूज हैं वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके डिग्री के रेडियन फॉर्म भी पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया थे 90 का डिग्री फॉर्म, रेडियन फॉर्म क्या था, डिग्री से रेडियन π/2। ऐसे 75 का क्या था, अपन को पता है π/12 होता किसका, 15 का, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5π/12, है ना। ऐसे इसका 5/3 बताया था, है ना। ये सारे डिग्री से रेडियन में भी अपन को कन्वर्ट करने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा कॉस की बनाना है, तो कॉस के लिए अपन को क्या करना है, वहां से पूरी टेबल को रिवर्स कर देना 90 से, है ना। तो 90 को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे बनेगी √3 + 1/2√2। यहाँ पे क्या बन जाएगी दोस्त, यहाँ पे बन जाएगी आपकी √5 + 1/4, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे बेटा बन जाएगी √2 + √2/2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ पे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 2√5/4। यहाँ पे सेम रहती है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, sin 45 cos 45 की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इधर आ जाओ बच्चे, तो इधर क्या हो जाएगी 10 - 2√5, है ना, /4, है ना। इस तरीके से यहाँ पे 1/2। इधर आ जाओ, इधर बच्चे बात कर लें तो √2 - √2/2। इधर बात कर लो √5 - 1/4। इधर बात कर लो अपन √3 - 1/4, सॉरी
2√2 है ना, इधर बात कर लो तो 0, ठीक है ना। इस तरीके से कॉस की याद करनी। नहीं तो एक और तरीका है, कॉम्प्लीमेंट केस पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके है, साइन थीटा के। तो इधर से समझ में आ रहा है कॉस 30 साइन 60 के बराबर, कॉस 54 साइन 36 के इक्वल, साइन 54 कॉस 36 के इक्वल। ऐसे वैल्यू भी अपन जज कर सकते हैं बच्चे, है ना। tan के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, tan के लिए कुछ नहीं करना है। tan में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये साइन अपॉन कॉस दोस्त क्या होता है, साइन अपॉन कॉस दोस्त क्या होता है, साइन अपॉन कॉस आपका tan होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। अब थीटा की जगह पर अपन लोग 0 डिग्री डाल दें, 0 डिग्री डाल दें तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा आपका, tan 0 का वैल्यू लेके आ जाएगा, है ना। तो इसमें इससे डिवाइड लगाओ तो 0 में 1 से डिवाइड लगाओ तो 0 आएगा, इसमें इससे डिवाइड लगाओ तो दोस्त बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ध्यान से देखो बच्चे, इधर 4 से 4 कट जाएगा तो √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 प्लस 1, है ना। इस तरह अब इनके रैशनलाइज और होंगे बच्चे, जैसे मान लो इसका रैशनलाइज करने के बाद एक बढ़िया शानदार वैल्यू निकल के आती है जिसको बोलते हैं 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3 बनती है, बहुत शानदार वैल्यू। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे, इसमें भी बढ़िया सी वैल्यू निकल के आती है ना। इधर अपन डिवाइड लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्त, 2 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस √2। इधर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा अपना 1 अपॉन √3। इधर 4 से 4 कैंसिलेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 10 प्लस √10 प्लस 2 √5, है ना, √5 है। इधर आपका 1 रह जाएगा √2 से √2, इधर अपना बन जाएगा क्या √10 प्लस 2 √5 डिवाइड बाई √10 माइनस 2 √5, है ना। इधर 2 से 2 कट जाएगा तो √3, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √2 प्लस √2 डिवाइड बाई √2 माइनस √2, है ना। इधर कट जाएगा तो क्या बचेगा √5 प्लस 1 डिवाइड बाई √5 माइनस 1। तो इधर आ जाओ, इधर इससे ये दोनों कट गए तो क्या बचा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है दोस्त। अगर मेरे हिसाब से इस टेबल को दिमाग में सेट कर लोगे तो आपको हमेशा ये टेबल आपको क्या रहेगी, याद रहेगी, है ना। मैंने आपको बता रखा है 15 का कॉम्प्लीमेंट कितना 75, देखो माइनस प्लस का फर्क है, 18 का कॉम्प्लीमेंट 72, देखो माइनस प्लस का फर्क है, 22.5 का 67.5 से कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों 36 54 की देखी वैल्यू, है ना। तो ये बेसिक सा आपका क्या है, टेबल है जो आपको अच्छे से याद करनी है, इनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है, क्लास में सभी बच्चे क्लास को सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, लाइक के साथ साथ शेयर भी करेंगे दोस्त। और इसके साथ साथ जहां पे आप लोगों को दोस्त प्रॉब्लम लगे आप लोग हमें कमेंट भी करेंगे, कमेंट करेंगे तो उससे पता लगता है कि मतलब किस लेवल की क्लास चल रही है और हमारी जो बातें हैं बच्चों तक अच्छे से पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इससे पता चल जाता है बच्चे, है ना। तो सभी बच्चे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, हर लेक्चर पे ध्यान दें बच्चे, है ना। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो इस टेबल को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना। इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपके डाल देंगे, आप आराम से वहां से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी अपना पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर सर्च कर लेना आप लोग, तो वहां से भी हम लोग, ठीक है, नंबर भी है, नंबर भी डला है उसमें, स्लाइड में देख लेना नीचे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बढ़िया बढ़िया शानदार से क्वेश्चन है किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। तो देखते हैं बच्चे तो ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिग्री, डिग्री वैल्यू बतानी है, मतलब इस एंगल को डिग्री में चेंज करना है। अब आप लोग अगर एंगल पाई फॉर्म में लिखा है तो आप लोग तो बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका है पाई, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो पता है ना, ये मैंने बता रखा है पहले से ऑलरेडी 60 डिग्री के। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर अपन 60 डिग्री में कर दें
तो वो आपका आंसर क्या बनेगा 120 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 120 डिग्री। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है 120 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल दे दिया बेसिक का ये, तो अपन बात कर लेंगे इसका आंसर क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, डन है बच्चे, क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये एंगल रेडियन में चेंज करना है, ये डिग्री में दे रखा है। तो अच्छा आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो वन डिग्री जो है ना, 1 डिग्री रेडियन में क्या होता दोस्त, 1 डिग्री रेडियन में पाई अपॉन 180 क्या होता रेडियन होता कि नहीं होता, होता ना। मैंने बताया था ना, पहले ही बताया था। अभी अपने पास 135 क्या है डिग्री है, 135 डिग्री है, तो 135 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्त, 135 का किस में करेंगे, 135 का पाई अपॉन 180 में कर देंगे और अपना एंगल डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, रेडियन में, है ना। तो रेडियन में इजीली हम लोग एंगल को चेंज कर सकते हैं डिग्री से। अब ये देखो 5 से दोनों कटने वाले, 5 से ये कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब देखो ऊपर नीचे दोनों 9 से भी कटेंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। तो फाइनल आंसर क्या बना दोस्त 3 पाई 4। तो 135 का जो रेडियन फॉर्म है ना 3 पाई 4 होगा, है ना। 3 पाई 4 इसका सटीक आंसर है और बढ़िया बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग आपके बेसिक लेवल से की और बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके IMUCET के एग्जाम में, है ना। IMUCET के दोस्त एग्जाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आप चिंता ना करें। अभी हम लोग क्या है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पेपर सॉल्व करवाएंगे, जल्द ही करेंगे, 1-2 दिन में डालेंगे, 2-4 दिन में, चिंता ना करिए बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उसकी पीपीटी बनवा रहे हैं, उसके बाद अपन जस्ट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, अपन को पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक नजर में देखने से पता चलेगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर अपन इसको डीपली सोचें तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है ना। तो यहाँ पे अपन को पता लगाना है इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो देखो दिमाग लगाओ, चाहे मैं साइन की बात कर लूं, यहाँ पे देखो साइन की बात चल रही है, कॉस की बात चल रही है ना, और किसकी बात चल रही है, सेक की बात चल रही है। चलो साइन तो समझते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो आप खुद बताओ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसा ही तो होगा परपेंडिकुलर का केस। बेस का भी क्या होगा, बेस का भी यही केस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपने पास देखो साइन में देखो परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, है ना। कॉस में देखो ये बेस हाइपोटेनस, ये हो सकता है, देख लेते हैं। सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, गलत, गलत ऑप्शन, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है ना। अपना क्या है कोसेक का क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, गड़बड़, ये भी गड़बड़। आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस है ना, बेस थोड़ी ना इससे बड़ा हो जाएगा। तो कन्फर्म है इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है बी ऑप्शन सही, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बेस से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन है दोस्त, बी ऑप्शन। आया ना समझ में। हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना, जहां पे आपको प्रॉब्लम आए बेटा कमेंट करना आप अच्छे से, हर कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा, चिंता नहीं करना बच्चे, एक एक कमेंट पे काम होगा बच्चे, ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें बच्चे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया बच्चे, साइन ए प्लस कॉस ए कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, और साइन ए माइनस कॉस ए कितना दे रखा है दोस्त, वाई दे रखा है। अपन को पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोग जज कर सकते हो बच्चे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात चल रही है। ये वाला तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है गलत है, क्यों गलत है, एक्स और वाई दोनों का सम करो, एक्स और वाई दोनों का सम करो, एक्स और वाई का सम करोगे तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए 2 साइन ए आएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर निकालना सर,
सबसे पहले दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर निकालोगे कैसे दोस्त? एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है सर? एक्स का वैल्यू दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्त, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू सर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू बनेगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। डन है ना बच्चे? सिमिलरली ऐसे वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, वाई स्क्वायर आपका डायरेक्ट निकालोगे क्या हो जाएगा? एक और काम कर लो दोस्त, एक काम और दोस्त कर लेना, थोड़ा सा छोटा सा काम और करना दोस्त, इसमें छोटा सा काम कर लेना। तुमको आईडी पता है ना, क्लास 10th की आईडी पता होगी, 1 + 2 साइन। डन है बच्चे? 1 + 2 साइन। सिमिलरली वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर जब अपन निकालेंगे बीच में देखो यहाँ पे प्लस था तो 1 + 2 साइन ए आया, प्लस था तो आपका 1 + 2 साइन ए आया, और माइनस अगर होगा तो 1 - 2 साइन ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लो, पहले ऐड करके चेक कर लो, अगर ऐड करने पे आ रहा है 2 या ये, तो ये इनमें से कोई आंसर है, माइनस बाद में अपन चेक कर लेंगे ना। तो इन दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एलएचएस से एलएचएस ऐड होगा, इधर ऐड करेंगे तो ऐड में तुम्हें पता है ये प्लस ये भी प्लस, ये आपका क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, है ना। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, एक और एक कितने हो जाएंगे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर क्या बनेगा आपका दोस्त? डी। आया समझ में बच्चे? एक बार फिर ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये बनेगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये बनेगी, दोनों का सम करना है, दोनों का सम करोगे एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को ऐड कर दो, और एलएचएस से एलएचएस को जब ऐड किया है तो आरएचएस से आरएचएस को भी ऐड करेंगे, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 2 साइन ए प्लस माइनस के कैंसिलेशन हो जाएंगे, एक और एक कितने हो जाएंगे 2। कन्फर्म है? बिल्कुल डन है बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर। अगले आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, कहां तक करना है? देखो ना, tan 89 तक करना है, तो 89 को मैं 87 88 ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 89। ये क्वेश्चन है, इन सब का क्या करना है हमको? प्रोडक्ट करना है, इन सब का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए, ये 1 डिग्री है, ये 89 है, तो 89 और 1 एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट, तो इनको अपन बदल सकते हैं। देखो बेसिक सा एक रूल होता है बेटा, एक बात समझ लो यहाँ पे, tan थीटा जस्ट बगल में आ जाए tan 90 - थीटा, समझना बात को, tan थीटा और जस्ट बगल में आ जाए tan 90 - थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। tan थीटा जस्ट बगल में प्रोडक्ट में कौन आ जाए? 90 - थीटा, tan थीटा tan 90 - थीटा रिजल्ट क्या देता है दोस्त? 1 देता है। कैसे देता है देखो ध्यान से, सबको मालूम है ये tan थीटा है, tan 90 - थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के, और tan थीटा cot थीटा का प्रोडक्ट बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कितना होता है 1। क्लियर है ना? क्लियर है? तो यहां देखिए ध्यान से, ये देखो tan थीटा, ये 90 - थीटा, थीटा और 90 - थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हो? 90 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 90 - 2, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 90 - 3। इसका मतलब tan थीटा और tan 90 - थीटा, मतलब tan 1 tan 90 - 1। एक और तरीका है, एक और तरीका है, एक और तरीके से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कैसे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चे, इधर से देखो, इधर से देखो बच्चे, इसको चाहो तो आप tan क्या लिख सकते हो? tan 90 - 1, और tan 90 - 1 किसके बराबर हो जाएगा? cot 1 के। मैंने बताया ना 90 में चेंज नहीं, और tan 1 और cot 1 का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। ऐसे tan 2 आगे आएगा, cot 2 उसका प्रोडक्ट 1 होगा। ऐसे tan 3 और tan 3 और आगे cot 3 आ जाएगा, उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरी सीरीज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
बाकी का मैंने आपको तरीका एक और देसी बता दिया, देसी धमाका। देसी धमाका क्या बताया बच्चे कि भैया 10 1 और 1089 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ऐसे 10 2 के साथ 1088 का करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ऐसे ही आप करोगे 10 3 के साथ किसका करोगे, 1087 का, उनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। ऐसे करके ये सिलसिला चलता रहेगा, इनका 1 इनका 1 इनका 1, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे चलता रहेगा लास्ट में 1 तक, है ना। तो ओवरऑल सबका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्त, 1। डन है ना, क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर समझ में आया तो बच्चे कमेंट करना अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। अपन को cos की पावर n थीटा और sin की पावर sec की पावर n थीटा की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस sec थीटा कितना दे रखा है दोस्त, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इस तरह के कभी भी सवाल आपको टकरा जाए तो लॉजिक लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो अपन को क्या है, पावर n सॉल्व करनी है और पावर n का कोई अता पता नहीं है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका है हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अपन लोगों को ऐसा थीटा सोचना है यहाँ, तो सॉल्व करने का एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे अपन, इसमें अगर थीटा की जगह पर जैसे मान लो अपन ने 0 रख दिया, थीटा की जगह पर 0 रख दिया, तो देखो ना 0 पे क्या होगा, 0 पे देखना क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब थीटा की वैल्यू 0 पे ये वाकई में 2 लेके आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 पे ये पहला वाला जो स्टेटमेंट जो गिवन है ना वो सेटिस्फाइड है। क्या है, सेटिस्फाइड है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 पे अगर ये सेटिस्फाइड है तो इस पे भी सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ भी अगर अपन थीटा रख दें 0 तो cos 0 की पावर n, cos 0 मतलब 1, 1 की पावर n कितना हो जाएगा, 1 की पावर n 1 रहेगा, यहाँ भी 1 की पावर n, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा इसका सही। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। बाकी का एक और तरीका है करने का, वो क्या तरीका है, कुछ नहीं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो cos थीटा है, sec को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करो, इसके नीचे एक मान के एलसीएम, यहाँ पे क्या रख लेना cos थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इधर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा इधर लाएंगे, जब मल्टीप्लाई वहां कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा माइनस 1 दो फैक्टर इसके बन जाएंगे, दो फैक्टर जैसे ही बन जाएंगे cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से 1, दोनों केस में cos थीटा की वैल्यू 1 बनेगी। और cos थीटा की 1 का मतलब है थीटा की वैल्यू क्या, 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती ना, थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना फिर आंसर अपना कितना बन जाएगा दोस्त, 2 बन जाएगा। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बच्चे, आया ना बच्चे, सभी बच्चे खुश है ना, सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेसिक से ही चीजें आपकी बनेंगी। पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए बच्चे। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं, एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग आपने देखी होगी, कई जगह पे बिल्डिंग बनी होंगी बड़ी बड़ी, तो उसका बेस जितना मजबूत बनाते हैं ना उतनी ही अच्छी बिल्डिंग आपकी तैयार होती है। इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कोई भी चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, उसका बेस अगर अपन ने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो छोटे लेवल के क्वेश्चन पढ़ रखे तभी अपन बड़े लेवल के क्वेश्चनों को कर पाते हैं ना। तो बेस मजबूत होना चाहिए बच्चे, है ना। अब देखो इस सवाल को देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर है और जस्ट बगल में sin a माइनस cos a। तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर तो अभी अभी बता के आए हम, क्या बता के आए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a।
अभी अभी बता के आए। और साइन ए माइनस कॉस ए का क्या बताया अभी अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए बताया। बताया ना दोस्त, बताया ना, बिल्कुल बताया सर आपने। ये दोनों कट, ये पता है क्या है 1 और ये भी पता है क्या है 1 और 1/2, तो इसका फाइनल आंसर कौन है 2। ठीक है ना बच्चे, डन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चे। ये तो यार बचपन में ही पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा यार। रेशनलाइज करने के बाद अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस में आता है, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो किस में आता दोस्त, आपका माइनस में आता। ऊपर माइनस नीचे प्लस तो किस में आता दोस्त, माइनस में आता है। डन है ना, जो 10th में पढ़ा है यार, रेशनलाइज करना है। अच्छा रेशनलाइज भी नहीं कर पाते, अरे यार तुम लोग यार, तुम किस तरह के बच्चे हो यार, कमेंट पहले कर देते हो। अरे ये छोटा सा क्वेश्चन है यार, छोटा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। 1 प्लस साइन ए, है ना, रेशनलाइज कर दिया। अब तुम लोग खुद बताओ, दिमाग लगाओ खुद। ए प्लस बी तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लो भैया, है ना। यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये सबको पता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये दोस्त बराबर हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर ए के। नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इधर होल स्क्वायर चल रहा है ना। और इधर ऐसा करने के बाद अब तुम्हें पता है स्क्वायर स्क्वायर है, इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा, तो 1 के अपॉन में कॉस ए लिख दो, और साइन के अपॉन में क्या रख दो, साइन के अपॉन में कॉस रख दो। 1 अपॉन कॉस अपना सेक होता, और साइन अपॉन कॉस क्या होता दोस्त, टेन होता। तो ये अपना है, ये अपना है आंसर, सेक ए प्लस टेन है। अच्छा हाँ, अगर माइनस होता ऊपर नीचे प्लस होता तो सेक ए माइनस टेन। आ गया ना समझ में, क्लियर है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को कर सकते हैं हम लोग दो तरीके से। एंगल डाल के भी कर सकते हैं, बट ये तो सवाल डायरेक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, सर इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा। एटेन ट्रायल से भी कर सकते हैं, इधर जो डालें थीटा, इसका जो वैल्यू बनेगा इधर ही डाल लें थीटा, लेकिन ऐसा डालना जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब चारों ऑप्शन अलग हो जाए और यहाँ भी अपने पास ये सॉल्व हो जाए, है ना। तो उससे भी कर सकते हैं। 1 प्लस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा, है ना। तो इधर अपन क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा साइन थीटा को बाहर निकाल लो। साइन थीटा को बाहर निकालोगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा 1, और 1 के इसके साथ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से आपको सवाल इसको करना है। कॉस थीटा कटा तो ऊपर ओनली बचा 2 साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी बताया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, साइन स्क्वायर थीटा का। ये एक साइन से साइन कट गया तो 2 बटे साइन थीटा बचा, 2 बटे साइन थीटा बचा। 2 बटे साइन थीटा ऑप्शन में नहीं है तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको जब ऐसे लिखोगे तो 2 क्या बनेगा, 2 कोसेक थीटा। क्लियर है बच्चे, डन है ना। तो इसका सही आंसर कौन है दोस्त, 2 कोसेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है दोस्त। कमेंट करके इसका आंसर बताना बच्चे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके इसका आंसर बताना बच्चे, ये आपका होमवर्क है ना। कमेंट करके आंसर बताएंगे। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, 10 को बाहर रख लेना कॉमन करके, है ना। बाहर कॉमन नहीं भी लोगे तो इधर प्रोडक्ट ऐसे करेंगे आराम से, है ना। कमेंट करके आंसर बताना बच्चे। अब जैसे मान लो ये सवाल है, ये सवाल है, अब इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना है दोस्त, सॉल्व नहीं करना है दोस्त,
इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे बच्चे। अपन एक ऐसा एंगल फिट कर दो जिससे क्या हो जाए, इस पे ये डिफाइन हो जाए, है ना। तो कौन सा एंगल डाल दो बताओ बच्चे, कौन सा डाल दो। अब जैसे मान लो 45 डालूंगा ना, 45 10 45 1 कॉट 45 1 10 45 1, और इसका कितना होता है 10 135 का कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आप क्या करो, इसमें थीटा की जगह पर 45 डाल दो। आप इस सवाल को सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, इस सवाल को आप बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करोगे तो आप फंसोगे। हालांकि करने को तो कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस से कर लेंगे, लेकिन सवाल हो जाएगा बेटा बहुत लेंथी, उससे नहीं करना है। दो सॉल्यूशनों पे मत जाया करो, थोड़ा दिमाग लगा के खुद अपने दिमाग से भी सवाल किया करो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो किया करो, है ना। क्योंकि हम क्या है, हम यहाँ पे 10 12 15 साल से पढ़ा रहे, तो हमको क्या एक्सपीरियंस है, हमें सारी चीजें पता है किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ना। तो आप लोग भी वो चीज को अपना लो बच्चे, इससे क्वेश्चन को तुरंत क्रैक कर सको। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, जो सॉल्यूशनों में होते हैं ना, गाइडों में सॉल्यूशन, उससे अगर करोगे तो आप क्या है उसमें परेशान हो जाओगे बच्चे। समझ में आ रही बात, डर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, थीटा अपन जैसे ही ऊपर डालेंगे तो ऊपर बनेगा स्टेटमेंट क्या, ऊपर स्टेटमेंट बनेगी 1045, नीचे क्या बनेगी 1045, और 45 थी 135, है ना। तो 135 डाल दो, ठीक है, डन डन है ना बच्चे। इधर भी अपन कर लो, कॉट कॉट 45, है ना, यहाँ भी अपने पास कॉट 45, और यहाँ पे 45 थी 135। अब थोड़ा सा ध्यान हो आप लोगों को, tan 135 की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं। tan 135 के लिए मैंने बता रखा था आपको, tan 135 को 180 माइनस 45 लिखते हैं। 180 माइनस 45 लिखोगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, tan 45 हो जाएगा, तो माइनस के 1 वैल्यू बनेगी इसकी। इसकी वैल्यू दोस्त क्या बनेगी, माइनस के 1। tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के 1 बनेगी, है ना। तो यहाँ पे ऊपर आपका +1, इधर 1, और इसकी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाए, ऐसे ही ऊपर 1, ये 1, और ये माइनस माइनस प्लस। कॉट 135 की वैल्यू भी -1 होगी, याद रखना, tan और कॉट की दोनों वैल्यू सेम ही रहती है ना। तो अपने पास 1/2, यहाँ पे सॉरी प्लस है, प्लस 1/2, जब ऐड करोगे दोनों को तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर कौन है तो इसको अपन लोग एंगल रख के करेंगे ना तो जल्दी कर सकेंगे। अब आप कहोगे सर 30 डाल के चेक करना, सर 30 पे 90 हो जाएगा, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, नहीं 30 मत डालना दोस्त, 30 नहीं डालना है, ऐसा एंगल डालना जिससे ये पूरा जो अपन एक्सप्रेशन है ना वो डिफाइन रहे, मतलब एंगल पे डिफाइन रहे, अनडिफाइंड केस में नहीं ले जाना है सवाल को, है ना, ये याद रखना बच्चे। डन, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, इस सवाल को आप होमवर्क के लिए रख लो बच्चे। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, थीटा आप इसमें कितना डाल देना, थीटा आप इसमें 45 डाल देना, थीटा आप 45 डाल देना, सवाल खत्म। कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, वैल्यू रख दो, सवाल खत्म। इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं होगी बच्चे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। किताबों के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं दोस्त, ठीक है, नया तरीका अपनाओ जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। थीटा की 45 वैल्यू डालो, सवाल सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें अपन लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, जब भी सवाल एक्सप्रेशन फॉर्म में हो और ऑप्शन नंबर हो तो उसमें एंगल डाल के ही सवाल करना, तुरंत हो जाएगा बच्चे, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका ये पहले वाले का सॉल्यूशन। अच्छा, जस्ट बगल वाले का क्या होगा, तो यहाँ भी a स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस है बीच में, थोड़ा सा माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेना दोस्त, यहाँ पे माइनस रख लेना, है ना, माइनस आएगा tan स्क्वायर थीटा -2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, ठीक है, ये माइनस ये प्लस कट, है ना। एक स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2, tan स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे
2 tan स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आएगा दोस्त, कॉमन क्या आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आईडी पता है क्लास 10th की, sec स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर कौन है, 2 sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, समझ में आ रही ना बात अच्छे से, डर है ना बच्चे। और एक और बात सुनो, जितने आपको होमवर्क में मैंने सवाल दिए हैं, होमवर्क वाले सारे सवालों के आप लोग कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, और सही मायने में ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ने के लिए बेताब है हमारी क्लास के लिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए कितना प्यारा सवाल है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है, और अपन को पता लगाना है कौन सी कंडीशन सही है, टेन थीटा की वैल्यू कौन सी होगी। तो एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ है, मान लो x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू डेफिनेटली क्या होती है, 1/x होती। कैसे होती बगल में देख लो, तुम लोगों को एक आईडी तो पता होगी ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता दोस्त, 1 होता। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोस्त कितना होता, 1 होता। कैसे होता, हमको पता है ना आईडी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को उधर, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 इक्वल टू बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, इसमें दोनों पे माइनस है ना, तो एक बार प्लस में रख दो इस रिजल्ट को, एक बार किस में रख दो, माइनस में, इक्वल टू 1। तो देखना रेसिप्रोकल बना कि नहीं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या बना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका रेसिप्रोकल बन गया दोस्त, 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा बन गया ना दोस्त, देखो ध्यान से। अब यहां से समझ में आ रहा है, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो यहाँ x रख दो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना बनेगा, 1/x। क्लियर है। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में ध्यान से देखो, सवाल में मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है कितना, p दे रखा है। मुझे कौन सा निकालना है, मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पहले निकालूंगा तो 1/p बनेगा। अब एक बात, अब मुझे निकालना है टेन थीटा, चाहे सेक पूछे चाहे टेन पूछे, तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, एडिंग कर देंगे। और इन दोनों की आप लोग एडिंग करोगे, जैसे ही टेन, सॉरी एडिंग ना करो, एडिंग नहीं करिए दोस्त, सब्ट्रैक्टिंग करिए, क्योंकि अपन को टेन निकालना ना कि सेक, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये माइनस ये प्लस और ये आपका माइनस, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, टेन थीटा कितना हो जाएगा दोस्त, 2 tan थीटा, और इसमें इसको माइनस करोगे p माइनस 1/p, तो इसको फाइनल सॉल्व कर लो, 2 tan थीटा इक्वल टू, है ना, p का p में कर देंगे तो p स्क्वायर माइनस 1/p, दो को उधर से कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी दोस्त, tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी p स्क्वायर माइनस 1/2। डन है बच्चे, डन है क्या, क्लियर है क्या। तो tan थीटा की वैल्यू क्या बनी, p स्क्वायर माइनस 1/2p, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छे से समझ में आ रही है बातें, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और हर क्वेश्चन के जवाब भी देंगे जो जो मैंने आपके लिए होमवर्क में डाल रखे हैं बच्चे, है ना। इससे पता चलेगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपने पास दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की रिवर्स वैल्यू हो जाएगी। अब सेक की वैल्यू निकाल लेंगे पिछले की तरह, सेक की जैसे ही निकले, सेक में कॉस के लिए अपन क्या करना है, उल्टा करना है सेक को। तो ये आपका होम टास्क है बेटा, होमवर्क है, होमवर्क है, घर से करके लेके आना है ना, कमेंट करना आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
इसमें देखो ध्यान से, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 5 tan थीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो tan थीटा की वैल्यू दोस्त कितनी बनेगी, tan थीटा की वैल्यू सर बन जाएगी 4/5। अपन को कौन सी स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, अपन को ये स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो 5 sin थीटा माइनस कौन है दोस्त, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है। डिवाइड में कौन है दोस्त, डिवाइड में आपका 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा है। इस एक्सप्रेशन को 10 में बदला जा सकता है, इस एक्सप्रेशन को 10 में बदला जा सकता है। 10 में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं कौन, कॉस, ऊपर से मैं cos थीटा अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इधर से cos मैं लूंगा तो cos से cos कट जाएगा, तो 3। ऐसे नीचे से मैं cos थीटा अगर कॉमन ले लूं, अच्छा कॉट की दे तो sin थीटा कॉमन ले लेना, तो 5 प्लस क्या बचेगा, 5 प्लस 2 बचेगा, सॉरी गलत मिस्टेक, 5 और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2, ये दोनों आपके कट गए। तो 5 प्लस 5 का tan थीटा की वैल्यू तो पता है ना 4/5, tan थीटा की वैल्यू पता है ना 4/5, 5 से 5 कट गया, ये भी 5 कट गया, तो क्या बचा 4 माइनस 3 मतलब 1, 4 तो 6, तो 1/6 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे, डन है ना, अच्छे से समझ पा रहे बच्चे, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करना बच्चे। ये देखो इसमें थोड़ा सा लॉग का काम है, लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी बेटा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p एंड सो ऑन। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p एंड सो ऑन, है ना। तो इसी तरीके से वहां वाली टेबल में ध्यान से देखो, ये log 10 1 log 10 2, तो सारे 10 वाले टर्म्स किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 10 1 10 2 10 3, है ना। ये सारे 10 1 10 2 10 3 ये सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, है ना, 10 3 एंड सो ऑन 10 89। और इतना सभी बच्चे जानते हैं, अभी अभी बता के ही आए हैं। ये पूरा मैटर क्या था, अभी प्रूव करवाया था 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 1 की वैल्यू 0 मतलब इसका आंसर कौन है, सी। तो इसका आंसर सही कौन है, सी है, ठीक है ना। क्लियर है ना बच्चे, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या करेंगे, इधर अपन एलसीएम लेके इस सवाल को खत्म कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा तरीका एक और है, ए और बी एंगल डाल देना, ए और बी जैसे मान लो 45 45 डाल देना। आप अगर इसमें एक ही जगह पर 45 डाल दो और वहां पे 0 हो जाएगा ना, एक ही जगह पर 45 तो वहां पे व्यवस्था करा हुई, कुछ और एंगल डाल लेना, आप कुछ और एंगल डाल देना, सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आराम से आप लोग घर से कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, ये बहुत प्यारा सवाल। अब इस सवाल में आप लोग इसको करने बैठ जाओगे तो यहाँ पे sin 15 की वैल्यू रखोगे, यहाँ sin 75 की, अपन को याद है हालांकि मैंने बनाई है। 30 60 और 45 की वैल्यू इजीली रख सकते हैं, पर उसमें नहीं जाना है बच्चे, उसमें नहीं जाना है बच्चे, इसमें लगानी है लॉजिक। लॉजिक क्या लगानी है, देखो बच्चे, साइन स्क्वायर 15 है ना, उसमें उससे तो कर ही सकते, पर उससे बेटा सवाल हो जाएगा आपका बहुत लेंथी, फिर आप कहोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सवाल दे दिया सर। खतरनाक सवाल नहीं है सर, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, 90 माइनस थीटा का लॉजिक लगाना है। इन दोनों को मैं अगर एक साथ रख लूं, इन दोनों को एक साथ रख लूं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। साइन स्क्वायर 15 के साथ साइन स्क्वायर क्या रख लूं, साइन स्क्वायर 75 डिग्री रख लूं, है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री के साथ मैं क्या रख लूं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री रख लूं, है ना, ये रख लिया। और इसके साथ साथ साइन स्क्वायर 45 रख दो,
क्लियर है ना? देखो याद रखना, ये नियम याद रख लो आप लोग। अगर अपने पास आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा और जस्ट बगल में आपको मिल जाता है क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस थीटा, उनकी वैल्यूज हमेशा क्या होती, 1 होती। क्यों होती, ये ट्रिकें याद करनी पड़ेंगी आपको, ये दिमाग में सेट करनी है। क्यों होंगी, क्योंकि ये सवालों में काम आती हैं दोस्त, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब अपन को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी बच्चे जानते हैं 1, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का रिजल्ट आएगा 1। ऐसे 9 थीटा 90 माइनस थीटा, इसका भी रिजल्ट सम रहेगा 1। और साइन 45 की वैल्यू सबको पता है 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 1 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये 2, तो 1 + 1 2, 2 में हाफ जोड़ेंगे तो ना 2.5, 2 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.5, ठीक है। सटीक आंसर इसका क्या है, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चे, बात समझ में आई बच्चे, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी साइन ए, अरे बेसिक सा फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये बेसिक सा फॉर्मूला है ना। अपन यहाँ पे एक काम करना, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ही लिखा है मैंने। अच्छा, tan 765 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? 765 की वैल्यू सर आपने जो बताई है ना, तरीका जो बताया है उससे ही निकालेंगे हम सर। इसमें अपन 360 से सबसे पहले डिवाइड देंगे, तो 360 ट्वाइस का कितना हो जाएगा 720, और 720 में सर 45 को और ऐड कर देंगे और आराम से निकाल लेंगे सर। इस पूरे तामझाम को जीरो की तरह रख लेंगे, तो ये जीरो की तरह बिहेव करेगा, और ये अपना 45, और 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1045 की सर वैल्यू सबको पता है सर 1। इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो खटाक से इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या है, अरे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 दे रखी है, होल स्क्वायर करोगे साइन 2ए की वैल्यू आपको आ जाएगी SW। और ये सवाल देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो दोस्त, 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा। तो देखो इसमें लगता है बेटा हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, 2 कॉमन अगर ले लूं मैं तो अंदर क्या बचेगा 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा। अब थोड़े से कुछ फॉर्मूले याद कर लेना, देखो 1 + cos थीटा आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आप लगाना 2 cos स्क्वायर थीटा/2, है ना, और माइनस दिख जाए माइनस तो यहाँ साइन कर लेना, है ना, और 1 + cos 2 थीटा दिखाई दे जाए तो आप लगाना फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको 1 + cos 4 थीटा दिखाई दे जाए, 4 थीटा दिखाई दे जाए तो आप लगाना 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अगर 1 + cos 8 थीटा दिखाई दे जाए दोस्त तो आप लगाना 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, है ना, 6 दिख जाए तो 3, 4 है तो 2, 2 है तो थीटा, और थीटा है तो थीटा/2। तो हाफ एंगल फॉर्मूला है बेटा, ये लगाना है आपको, है ना। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 + √2 1 + cos 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 + 2 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे बचेगा cos 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा बचेगा तो इधर से थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे फिर से 2 आ रहा से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 + cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा का जस्ट बगल में फॉर्मूला लिखा है, 1 + cos 2 थीटा का कौन सा लगेगा, ये वाला, तो जो कि क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 cos थीटा इसका फाइनल
आंसर है दोस्त 2 cos थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है बात अच्छे से? डन है ना बच्चे? समझ पा रहे हैं बच्चे अच्छे से सवालों को? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना बच्चे। सारे टॉपिक, हर टॉपिक का बेसिक लूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई भी चैप्टर में आपके लिए डाउट नहीं छोड़ूंगा। चिंता नहीं करना बच्चे, यहाँ पढ़ोगे अच्छे से, आप पढ़ोगे सारी चीजों को समझ समझ के पढ़ोगे और चीजों को अच्छे से एनालाइज भी करोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्त होमवर्क। कमेंट करके जितने भी सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं, आप लोग कमेंट करके उनके आंसर देना बच्चे। आप अगर कमेंट करके आंसर देंगे तो उससे क्या है, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे पता चलेगा बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी वो भी हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे, और हर कमेंट का आप लोगों को क्या करेंगे बेटा, जवाब देंगे। ठीक है ना बच्चे? तो आज के लिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था 25 क्वेश्चन, इनमें 25 क्वेश्चन कराए थे आपको, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसके साथ साथ एक टेबल भी आपको बताई थी, याद हो, ये आपको टेबल बताई थी मैंने, ये टेबल आपको बताई थी मैंने, है ना। और टेबल के साथ साथ आप लोगों को ये टेबल अच्छे से साइन वाली वैल्यूज को याद कर लेना है। cos 10 का मैंने ट्रिक बता दिया है, 90 माइनस थीटा से अपन कॉम्प्लीमेंट वाले केस से याद रखेंगे, और 10 का अपन साइन में cos का डिवाइड लगा के अपन इन वैल्यूज को दिमाग में फिट कर सकते हैं, है ना। और सभी लोगों के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सभी लोग बच्चे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, इससे पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। और इसके साथ साथ आज की क्लास को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। आज आपको 25 क्वेश्चन मैंने कराए थे, इसके बाद अगले जो क्वेश्चन हैं उनको भी अपन कराएंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा बेटा, है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे सभी बच्चे। तो आज के लिए काफी है, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।